हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ चैनल। आज की डेट है 8th ऑफ अगस्त और हम रिलायंस के बारे में बात करेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में रिलायंस में क्या हुआ और आगे हमारा रिलायंस में आउटलुक क्या रहेगा। आगे चलने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मेरा कोई आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन देने का इंटेंट नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डेटा पॉइंट्स यूज़ कीजिए, जो मैं इन्फो दे रहा हूँ वो आप यूज़ कीजिए, बट आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपनी जजमेंट खुद कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसा आपको पता है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो आप अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं सिर्फ आपको कुछ इन्फो शेयर कर रहा हूँ ताकि जो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा चैनल या मैं आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। पहला मेरा ये डिस्क्लेमर था। दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक 5-10 मिनट की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने टाइम की, ताकि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि आप अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो उस बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, बेसिस जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वीडियो के थ्रू, कि आपको आगे क्या करना है। तो बेसिकली ये आपकी 5 या 10 मिनट की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है अपने ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान को, फाइनेंशियल गोल को, और उस तक आप कैसे पहुंचे उसको रिव्यू करने के लिए। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले रिलायंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने मेरा 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देखा हो, तो मैंने रिलायंस में 2800 के आसपास का टारगेट दिया था। मैं आज भी उसी पे स्टैंड कर रहा हूँ और आई विल जस्ट गिव अ बेसिस कि मैंने किस बेसिस पे 2800 का टारगेट दिया था। तो अगर आप फिबोनाची की सीरीज देखेंगे तो रिलायंस आज की डेट में फिबोनाची पे, ये वन डे का चार्ट है रिलायंस का, तो फिबोनाची के हिसाब से रिलायंस अपना 1.16 160% बेसिकली रिट्रेसमेंट क्रॉस कर चुका है और अब इसका नेक्स्ट लेवल 260% का है, विच इज़ 2790। अप्रॉक्सीमेटली आप 2800 मान के चले। अब दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इसका 160% का रिट्रेसमेंट है, दैट स्टैंड्स एट 2052। तो आप देखेंगे अब पिछले कुछ दिनों में जो रिट्रेसमेंट आई है उस पर भी रिलायंस ने 2052 का लेवल कंक्लूसिवली ब्रेक नहीं किया है। मैंने हाइकन एशजी की कैंडल्स लगाई हुई हैं, तो लेट मी स्विच टू रेगुलर कैंडल्स। अगर आप रेगुलर कैंडल्स देखेंगे, मैं जूम करता हूँ, तो रेगुलर कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में रिलायंस में थोड़ी करेक्शन आई है, बट रिलायंस ने तब भी 2050 2000 के नीचे 2 दिन गया था, बट देन इट रिट्रेस्ड बैक एंड इट इज स्टिल अबव 2052। तो फिबोनाची का जो लेवल था वो रिलायंस ने ब्रेक नहीं किया है 2052 का। एटलीस्ट अगर रिलायंस 1-2 दिन 2052 के नीचे क्लोज होता है, देन वी विल से कि रिलायंस ने जो एग्जिस्टिंग बैंड है उससे नीचे चला गया है और प्रीवियस और उसके नीचे वाले बैंड में चला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू जूम आउट, देन ये जो ब्लूइश कलर का बैंड है उसके अंदर आ जाएगा, बट अभी ये पिंक कलर के बैंड में है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने बताया था, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो रिलायंस से एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल नैस्डेक में लिस्टिंग होगी रिलायंस की, ठीक है, आप लोग को सबको पता है जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग होगी। तो उससे रिलायंस को जो फंड्स आएंगे, जब आप लिस्ट करेंगे, आईपीओ निकलेगा रिलायंस का, तो उससे रिलायंस में फंडिंग आएगी। रिलायंस रिटेल एक अननोन एंटिटी है। अभी रिलायंस रिटेल की जो अ, कितनी वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, उसको जब मार्केट जब उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, अगर उसको सेपरेट आउट किया जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो एनालिस्ट ने एस्टिमेशन दी हुई है, बट रियल उसकी जो वैल्यू है वो अभी किसी को पता नहीं है। देन आगे चल के देखिए, पेट्रोकेम में भी बीटी के साथ में रिलायंस की जो पेट्रोलियम पेट्रोल पंप्स के बारे में डील हुई है उसको हमें देखना है। तो देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ अपसाइड पॉसिबल इन रिलायंस, अगर मैं नॉर्मल कैंडल्स पे देखूं। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे, अभी काफ़ी कुछ न्यूज़ थी मार्केट के अंदर कि रिलायंस इज मैक्सड आउट। कुछ एनालिस्ट ने भी दिया कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, रिलायंस अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। कुछ ब्रोकरेजेस ने भी निकाला कि रिलायंस का टारगेट उनके हिसाब से 2200 2300 है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, अगर रिलायंस का टारगेट 2200 2300 है तो आज के डेट में कोई प्रॉफिट बुकिंग कर क्यों नहीं रहा? ना एफ आई इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ना डी आई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर हर आदमी आज की डेट में प्रॉफिट बुकिंग करने लगेगा, मतलब सेलिंग करने लगेगा, तो रिलायंस शुड हैव कम डाउन, बट ये कहीं पे तो कम ही नहीं आया। अगर आप देखेंगे,
एंड ऑफ जुलाई से, दैट इज 27 जुलाई से या इवन 24 जुलाई से, पिछले 10-12 दिनों में रिलायंस ने, हाँ नीचे जरूर गया था 2-3 दिन के लिए, बट देन इट इमिडिएटली बाउंस बैक एंड दैट ऑल्सो विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। आप ये देखेंगे इस दिन में रिलायंस ने कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में बाउंस बैक किया है। तो कोई सेलिंग कर नहीं रहा है ये। मुझे लगता है कि मार्केट में ऑपरेटर्स या बिग प्लेयर्स की तरफ से न्यूज़ फैलाई गई थी ताकि जो वीक प्लेयर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा माल अपना सेल कर दें ताकि वो लोग खरीद सकें। और एक्चुअली में मुझे लगता है वही हुआ है कि 4 अगस्त को जिन लोगों ने सेल करके रिलायंस को नीचे ले आए थे, वो काफ़ी लोगों ने परचेस कर लिया है रिलायंस को। तो रिलायंस बिल्कुल मार्केट में नीचे नहीं जा रहा है, कोई इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मैं इस चार्ट को अगर जूम करके आपको दिखाता हूं, अगर आपने मेरा पीछे के वीडियोस देखे होंगे रिलायंस पे, तो मैंने आपको हमेशा दो चीज़ें बताई हैं। पहली कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अभी भी देखिए रिलायंस उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास भी नहीं है। एक रिलायंस ने उस ट्रेंड लाइन पे 12 जून को बाउंस बैक किया था, बट उसके पास आने की कोशिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में आया था। अभी भी पीछे 3 और 4 अगस्त को पास आया, बट देन इट इमीडिएटली बाउंस बैक। तो रिलायंस इस ट्रेंड लाइन को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, और ये ट्रेंड लाइन 23rd 22nd मार्च से चल रही है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन चल रही है हम एक अप ट्रेंड में हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप बॉलिंगर बैंड को देखें, तो अराउंड 1 अप्रैल से रिलायंस बॉलिंगर बैंड के मिड लाइन से सपोर्ट ले रहा है और हमेशा उसके ऊपर ही रहा है। आप ये देखेंगे जो रेड लाइन है, रिलायंस इसके ऊपर ही चल रहा है। इसको, इसके जो बॉलिंगर बैंड का सेकंड हाफ होता है, दैट इज नीचे का जो हाफ होता है, उसमें शायद ये मई के 2-4 दिनों तक रहा था। बट अगेन पूरा ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो रिलायंस हैज बीन इन द अपर हाफ ऑफ बॉलिंगर बैंड। ये बॉलिंगर बैंड के अपर हाफ में ही चल रहा है। दूसरा, अगर मैं और थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है, दैट इज द 9 डे ईएमए। तो रिलायंस हमेशा अपनी 9 डे की ईएमए से, मैं बॉलिंगर बैंड को इनफैक्ट हाइड कर देता हूँ, इट माइट बी, अगर मैं बॉलिंगर बैंड को हाइड कर दूँ आपके लिए थोड़ा देखने के लिए ईजी हो जाएगा। तो ये जो 9 डे की ईएमए है, रिलायंस इसके पास ही चल रहा है, बट इससे ना बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, बट बहुत ज़्यादा नीचे तो गया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जब तक 9 डे की ईएमए को ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है, और रिलायंस की जो 200 डे की ईएमए से काफ़ी दूर है, 1553 पे है, तो इट्स इन अ रियली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अप ट्रेंड। आज भी रिलायंस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अप ट्रेंड में है। और अगर मैं बॉलिंगर बैंड को आपको फिर से दिखा दूं, तो आप देखेंगे कि बॉलिंगर बैंड के हिसाब से डेली बेसिस पे आपका जो अपर लेवल है वो 2254 है। अगर मैं चार्ट को स्विच करके वीकली चार्ट पे ले आऊं, तो जूम करते हैं, तो बॉलिंगर बैंड का जो अपर लेवल है वो जा रहा है 2237 पे। और मंथली चार्ट पे अगर हम देखें, तो एक्चुअली इसके हिसाब से तो रिलायंस काफ़ी ऊपर निकल गया मंथली चार्ट से। तो 1962 है, मुझे नहीं लगता रिलायंस 1962 तक जाएगा। आज की डेट में ये सिचुएशन है कि रिलायंस इज इन अ गुड पॉजिटिव अप ट्रेंड। और आई एम नॉट कन्विंस्ड, मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग की और ब्रोकरेजेस जो न्यूज़ दे रहे हैं कि रिलायंस अब मैक्स आउट हो चुका है और ऊपर नहीं जाएगा, लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, मुझे लगता है ये कुछ बड़े प्लेयर्स सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को या वीक प्लेयर्स को मार्केट में न्यूज़ देके उनसे माल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एफ आई डी आई का डेटा देखा होगा पिछले कुछ दिनों का, तो बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो उनके पास में माल है ही नहीं, क्योंकि वो लोग ने पहले ही सब कुछ अपना बेच दिया था, माल बेच दिया था। और ये जो अप ट्रेंड आया है जो 23rd मार्च के बाद, अम, जो मार्केट में मूव आई है, ये प्योरली रिटेल इन्वेस्टर्स या जिनको आजकल रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स बोला जा रहा है, उनके कारण मूव आई है, राइट। तो ज़्यादातर माल आप लोगों के पास में, एफ आई डी आई के पास में रिलायंस के शेयर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होंगे। ये ज़्यादा क्वांटिटी में आम आदमी जो हमारी मार्केट में परचेजिंग कर रहा है उसके ऊपर है। तो इनफैक्ट मुझे तो आज की डेट में ये लगता है कि हमें एफ आई डी आई का डेटा देखने की जगह रिटेल इन्वेस्टर्स का डेटा देखना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स आज की डेट में क्या कर रहे हैं। और एफ आई डी आई को भी ये देखना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में माल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, उसके बेसिस पे उनको मार्केट में मूव करनी चाहिए। अच्छा, आगे बात करेंगे। हम फिबोनाकी के हिसाब से देखें, राइट। फिबोनाकी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इट इज अबव द 2052 लेवल, और रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है 24 जुलाई से अब तक। ठीक है, अगर रिलायंस कंसोलिडेट करता भी है, इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है, तो आप देखेंगे कि मेरी जो ट्रेंड लाइन है उससे इट इज गोइंग टू टच अराउंड 27 ऑफ अगस्त। सो टिल 27 ऑफ अगस्त रिलायंस विल हैव टू टेक अ डिसीजन, या तो उसको ऊपर जाना है या मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आना पड़ेगा। अगर मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो जो हमारी मूव चल रही थी मार्च से अब तक जो चल रही है, मतलब आप समझिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जो 5 मंथ की मूव थी वो खत्म हो जाएगी। देन मे बी वील हैव टू रीथिंक आवर स्ट्रेटजी, बट एटलीस्ट टिल एंड ऑफ अगस्त आई एम थिंकिंग कि मार्केट अगर कंसोलिडेट भी होती है तो देन रिलायंस विल प्रोबेबली गो अप। मुझे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऐसे दिख नहीं रहे हैं रिलायंस को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आने के लिए। ऐसा कुछ मार्केट में हुआ नहीं है रिलायंस के अगेंस्ट, या कोई कोई बैड न्यूज़ नहीं आई है रिलायंस के बारे में जिससे मार्केट में रिलायंस नीचे की तरफ जाए। सेकेंड थिंग, मैंने आपको एक और बात बताई थी लास्ट वीडियो में कि इफ आई वर टू लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, राइट, आई एम अज्यूमिंग दिस ट्रेंड लाइन इज सैक्रोसेंट, मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होती है तो दिस ट्रेंड लाइन मीट्स द 2800 लेवल ऑन 11th ऑफ अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करूं तो इट मीट्स अराउंड द 2800 लेवल समवेयर इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, राइट, 10th और 11th ऑफ नवंबर, दैट इज अप्रोक्सीमेट रेंज में आपको बता रहा हूँ। सो टिल द एंड ऑफ नवंबर, राइट, वी कैन एक्सपेक्ट रिलायंस टू बी 2800, ये टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है कोई बैड न्यूज़ आ जाए, हमारा जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो जाए, देन वील हैव टू रीथिंक, बट एटलीस्ट आज की डेट में अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड करती है तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि 2800 का लेवल नवंबर तक आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि तो आज हम क्या करें। सो मेरा सजेशन है, आप सेल तो मत कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी भी है तो आप, जैसे अगर थोड़ी सी अपीवल होती है मार्केट में, आप सेल करके अराउंड 2050 टू 2000 के लेवल पे परचेज कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, राइट। सेकेंड थिंग इज वेट आउट टिल द एंड ऑफ अगस्त, राइट। एंड ऑफ अगस्त तक या तो मार्केट वापस, रिलायंस वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा, नहीं तो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो देन वी कैन टेक अ कॉल कि भैया अगर हमारी ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो गई है तो रिलायंस ने अपना अप मूव जो था मार्च से वो ब्रेक कर दिया है, अब कुछ नया हमें सोचना पड़ेगा रिलायंस के बारे में। और अगर अप मूव कंटिन्यू होता है तो देन इट विल कंटिन्यू टिल 2800 लेवल, राइट। कोई ये रिलायंस के लिए अननोन टेरिटरी, रिलायंस इस जोन में पहले कभी रहा नहीं है। सो आर थॉट इज कि, मेरी थॉट एटलीस्ट इज कि वेट, आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग इन रिलायंस नाउ, जस्ट गोइंग टू वेट टिल एंड ऑफ अगस्त। तो मैं अभी रिलायंस में परचेजिंग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलिंग भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग कि रिलायंस इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलना शुरू करे। और जैसे रिलायंस कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलेगा देन वी नो कि अगेन इट हैज स्टार्टेड इट्स अप ट्रेंड। या अगर ब्रेक डाउन होगा तो देन फील वील सी, राइट, उस टाइम पर वील हैव टू थिंक कि अब हमें क्या करना है रिलायंस में। बट वन मोर थिंग विच आई विल से इज कि आप अपना स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जैसे विद जरोधा अगर आप यूज कर रहे हैं तो जरोधा के अंदर जीटीटी के ऑर्डर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास में तीन ऑप्शन है, राइट। अगर आपने मार्केट के अंदर एक तो आप बॉलिंगर बैंड आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो बॉलिंगर बैंड की जो मिड लाइन है राइट नाउ दैट्स एट अराउंड 2027 लेवल्स। तो 2027 का बॉलिंगर बैंड का जो मिड लाइन है उस पे आप अपना स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं। 9 डे की ईएमए पे कर सकते हैं, बट देर इज अ चांस कि जैसे इंट्रा डे में मार्केट ऊपर नीचे होती है तो 9 डे का लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और आपके शेयर्स सेल हो जाएं। तो वन ऑप्शन कुड बी टू गो फॉर मिड लाइन ऑफ बॉलिंगर बैंड। सेकेंड ऑप्शन इज टू लुक एट द ट्रेंड लाइन दैट आई हैव ड्रॉन। तो अभी मेरी ट्रेंड लाइन की जो वैल्यू है वो आई थिंक 1980 के आसपास आ रही है, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। अदर ऑप्शन इज कि आप फिबोनाकी के लेवल पे चले, तो फिबोनाकी का लेवल 2052 के आसपास है, तो आप 2050 या 2049 का लेवल लगा सकते हैं। और फिर देखते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता है। बट अगेन स्टॉप लॉस लगा के आप मार्केट में रहिए, अगर बाई चांस हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और रिलायंस नीचे जाता है तो वी वांट टू बुक आर प्रॉफिट, राइट। जो हमारा प्रॉफिट है वो लॉस ना हो। अगर इस लेवल पे जैसे अभी 2146 पे रिलायंस है, राइट, अगर आपने 100 पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपका पर शेयर 100 रुपये का
प्रॉफिट का जो लॉस होगा वो होगा, बट एटलीस्ट आपको बहुत मेजर लॉस नहीं होगा। बट ऐसा ना हो जाए कि सडनली एक दिन मेजर मूव आ जाए और रिलायंस 1800 पे आ जाए, मतलब इट इज़ अनलाइकली। बट मार्केट में देखिए कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी तो है नहीं, कोई कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता मार्केट में। कल को रिलायंस में कोई बैड न्यूज़ आ जाए रात में, या दिन में भी कोई रिलायंस की बैड न्यूज़ आ जाए। रिलायंस के रिजल्ट्स काइंड ऑफ सो ही थे, तो कोई मेजर बैड न्यूज़ आए तो रिलायंस एकदम से नीचे आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो इसके लिए जस्ट कीप अ गुड अमाउंट ऑफ बफर। तो 2050 मेरे हिसाब से इट्स अ गुड अमाउंट। अदरवाइज आप जो रिलायंस की जो मिड लाइन है 2036, सॉरी बॉलिंगर बैंड की जो मिड लाइन है 2036, आप उसके ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड मेरा जो टारगेट है वो 2800 का है। आई एम अ बिट स्केप्टिकल, जो बहुत सारे ब्रोकरेजेस और कुछ जो ब्रोकरेजेस टारगेट बोल रहे हैं कि रिलायंस इज डन, एंड रिलायंस को डाउनग्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है दे आर नॉट करेक्ट। और कुछ लोग भी टीवी वगैरह पे भी बोल रहे हैं कि रिलायंस इज डन। हो सकता है कि भाई इट इज़ अ ट्रिक टू टेक शेयर्स फ्रॉम वीक हैंड्स एंड बाय देम। और आपको पता ही है आज की डेट में, मतलब एटलीस्ट मेरा व्यू तो यही है कि आज की डेट में शेयर्स ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है, एफ आई डी आईज के पास में नहीं है। एफ आई डी आईज मार्केट से काफ़ी पहले मेजर क्वांटिटी में सेल कर चुके हैं, और मार्केट की जो आज की डेट में अपमूव है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण है। तो ये अगर हम लोग देखें रिलायंस के प्राइस एक्शन पे, लेट मी ऑल्सो गो टू द एम ए सी डी, राइट? जस्ट लेट्स लुक एट एम ए सी डी। तो अगर आप डेली बेसिस पे एम ए सी डी देखेंगे तो रिलायंस हैज़ बीन इन अ पॉजिटिव अप मूव सिंस मिड ऑफ अप्रैल, इनफैक्ट नॉट ओनली मिड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ मार्च, राइट? एंड ये जो ब्लू लाइन है दैट इज द एम ए सी डी लाइन, सिग्नल लाइन से कभी नीचे आ जाती है, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन इन द अप ट्रेंड। मोस्ट लाइकली इट विल स्टार्ट टू रिवर्स, जैसे ही मार्केट में अप मूव आनी शुरू होगी इट विल स्टार्ट टू रिवर्स एंड गो बैक अप। दूसरा मैं आपको स्टॉक आरएसआई भी दिखा दूं। स्टॉक आरएसआई में अगर आपको मेरा पिछला वीडियो आपने देखा हो, मैंने आपको बोला था कि अब रिलायंस ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो एक नीचे की करेक्शन बनती है ताकि मार्केट में बफर बन जाए। मार्केट में एक थोड़ा जैसे इलास्टिसिटी, एक स्प्रिंग को आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं तो आपको उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, या आप स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींच देते हैं तो भी आपको उसको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो टूटने का डर होता है। या सेम रबर बैंड के बारे में सोच लीजिए, तो रिलायंस ओवर ब्रॉड टेरिटरी में हो गया था, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू ओवरसोल्ड टेरिटरी, और स्टॉक आरएसआई पे इट हैड हिट द बॉटम मार्क एंड नाउ इट शुड स्टार्ट टू गो अप। हो सकता है माइनर करेक्शन फिर से आ जाए, यहाँ पे वापस आए, थोड़ा सा और नीचे चला जाए, जैसे पहले 4 या 5 लेवल पे चला, 4 पॉइंट्स पे चला गया था, 5 पॉइंट्स पे चला गया था, बट उसके बाद में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गई थी। तो मे बी देर विल बी सम मोर सेलिंग, मे हो सकता है, विच इज़ गुड एक्चुअली, नॉट बैड, क्योंकि हम लोगों को अब और परचेजिंग करने का मौका मिल जाएगा। होपफुली एफ आईज एंड डी आईज विल सेल एंड वी रिटेल इन्वेस्टर्स विल बाय, और उसके बाद में वी विल टेक द मार्केट बैक, और वी विल टेक द रिलायंस स्टॉक अप अगेन। दूसरा, अगर मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम्स हैं, अगर आप ये जो एवरेज लाइन है, ब्लू जो ब्लैक लाइन है वो एवरेज लाइन है, और जो टावर्स हैं इसके अंदर, राइट, ज़्यादातर टावर्स आप देखेंगे वो ग्रीन है, दैट इज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग, राइट? एक ही सिर्फ रेड टावर आया है, और बीच में भी जो टावर्स रेड अगर आप देखेंगे बहुत ही कम टावर्स हैं, ज़्यादातर टावर्स आपको ग्रीन दिखेंगे, और इट इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन कि हैवी बाइंग आ जाती है। मैं इसमें ना एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स, अगर आप पूरे चार्ट में देखें तो ये 3-4 दिन पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स आई थी, ठीक है? उसके बाद में ये न्यूट्रल कैंडल थी, ये एक्चुअली रेड कलर में दिखा रहा है बट इट वाज काइंड ऑफ अ बुलिश कैंडल। ये न्यूट्रल कैंडल एक्चुअली इट इज इन रेड कलर, बट आप देखेंगे क्लोजिंग तो बॉटम में हुई, बट मतलब बियर्स वन एक्चुअली, बट एट द डे एंड ऑफ द डे जो बॉटम था उस पर क्लोज नहीं हुआ, उससे ऊपर बुल्स ने खींच ली थी। ये 2-3 बियरिश कैंडल्स हैं, बट अगेन बुल्स केम बैक रोरिंग, और फिर अगेन रिलायंस वेंट अप। तो मेरा व्यू है कि देर इज अ टसल गोइंग ऑन, probably bears are trying to pull it down, but we will see, we will know whether the trend gets broken or not by the end of August। मतलब ट्रेंड ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें अगस्त के एंड तक पता लग जाना चाहिए। तो मैंने आपके साथ अपना व्यू शेयर किया है।
मेरा व्यू है कि मार्केट इज इन अ पॉजिटिव अप ट्रेंड और रिलायंस को ऊपर जाना चाहिए। टारगेट जो मेरा जो व्यू है टारगेट वो है 2800 से 2050 का, और मैं उस पर स्टैंड कर रहा हूँ। बट अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया था कि दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। मैं आपको कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिए, उसी के बाद आप कोई एक्शन लीजिए। तो ये मेरा रिलायंस का रिव्यू था। और होपफुली इट इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगे कि मेरी बात में दम है और शेयर करना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो भी कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय।